प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने सूरदास के भ्रमर गीत शीर्षक की अंतिम व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की कृष्ण भक्ति, उनका कृष्ण के प्रति किस प्रकार का प्रेम है, किस प्रकार की भक्ति है, उसका बहुत ही भावनात्मक वर्णन यहाँ पर है। उद्धव के द्वारा योग की चर्चा सुनने के बाद उनका मन योग की तरफ आकर्षित नहीं होता। वे उनके द्वारा बताई गई बातों को ग्रहण नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन की ही इच्छा है और बिना उनके दर्शन के उनके नेत्र जो हैं प्यासे हैं। अखियां हर दर्शन की भूखी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अखियां अर्थात आँखें, यानी हमारी आँखें हरि दर्शन की भूखी, हरि अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। कैसे रहत रूप रस रांची, रूप रस रांची मतलब रच बस गई है। रूप रस किसके रूप रस में? श्री कृष्ण के। हमारी ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप और उनके प्रेम के रस में रची बसी हैं, यूं कह लें कि डूब गई हैं। तो ये बतियां सुन रूखी, तो तुम्हारी ये योग की रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहती, यह कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। हमारी आंखें श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में रच बस गई हैं, तो तुम्हारी ये योग रूपी रूखी सूखी बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। अवधि गनत इकटक मग जोहत, तब इतनो नहीं झोंकी। तो जिस समय हमारी आंखें श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में, अवधि गिनत, अवधि मतलब समय, कि उन्होंने जो समय दिया था 15 दिन का, तो समय को गिन रही थी, अर्थात एक एक दिन गिन रही थी। और एक टक मग जोवत, और एक टक लगातार, मग यानी रास्ता, मार्ग को जोवत यानी जो रही थी, यानी एक टक लगातार मार्ग की ओर देखकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब इतनो नहीं झोंकी, तब भी हमारी आंखें जो हैं ये इतनी झोंकी अर्थात इतनी दुखी नहीं हुई। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा यह योग का जो संदेश दिया जा रहा है, इसको सुन सुन के अति अकुलानी दुखी, बहुत ही व्याकुल और दुखी हो गई हैं।
जितना यह श्री कृष्ण का मार्ग जोहते जोहते उनके मार्ग की प्रतीक्षा करते करते वह उतना दुखी नहीं हुई थी जितना तुम्हारा यह जोग का संदेशा सुन करके व्याकुल और दुखी है। तो बारक वह मुख आन दिखावह दूध पय पीबत पतुखी। तो गोपियां कहती हैं कि बारक वह मुख आन दिखावो। बारक मतलब एक बार कि हे उद्धव आप एक बार वह मुख आन दिखावो, उस मुख को फिर से दिखा दीजिए। दूध पर पीबत पतुखी, कि जिस मुख से श्री कृष्ण दूह कर, पय अर्थात दूध, गायों का दूध दूह कर जिस मुख से वह क्या करते थे, पीबत पतुखी। पतुखी होता है पत्तल का, पत्ते का बना हुआ दोना। तो जिस मुख से वह क्या करते थे, पतुखी, जिस मुंह के पास वह पतुखी लगा करके, दोना लगा करके गायों का दूहा हुआ दूध दूह कर वह पीते थे। कहने का तात्पर्य कि हमें एक बार उस मुख के दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर पीबत पतुखी पिया करते थे। तो सूर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सुखी। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि सुकत हठ नाव चलावत। सुकत मतलब होता है बालू, हठ मतलब हठ पूर्वक, नाव चलावत यानी नाव चलाना। ये सरिता है सुखी। सरिता मतलब क्या होता है, नदी। तो वह कह रहे हैं सब कि हे उद्धव, तुम्हारा यह जो योग का संदेश है यह क्या है, सूखी हुई सरिता में। तो सूखी हुई सरिता में क्या बचता है, सूखी हुई नदी में क्या बचता है, वो बालू रहता है। तो सूखी हुई नदी में क्या है, हठ पूर्वक नाव चलाने जैसा है। यानी सूखी हुई नदी के बालू में तुम्हारा यह योग का संदेश क्या है, नाव चलाने जैसा है। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे इस योग संबंधी बातों का, योग संबंधी उपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम तो बस श्री कृष्ण के प्रेम में ही रची बसी हैं। पद्यांशों से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, तो अगर भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तो फिर उसकी समस्या नहीं रहती है। लेकिन फिर भी एक बार किस प्रकार के वो प्रश्न बनते हैं अंत में चर्चा कर देता हूँ। जैसे पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना, पहला प्रश्न ये हो जाता है। दूसरा प्रश्न रेखांकित पद्यांश। तो रेखांकित इसमें से कोई भी पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति वो रेखांकित कर दी जाएगी। उतने की ही आपको व्याख्या करनी होती है परीक्षा में। और इसके बाद इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं, अन्य पदों में भी बनते हैं। तो जैसे इसमें प्रश्न बन सकता है, गोपियों की आंखें क्या सुनकर व्याकुल हो उठी हैं। तो क्या सुनकर व्याकुल हो उठी हैं, आप पद्यांश को पढ़कर समझ ही जाएंगे। और अगला प्रश्न जैसे बन सकता है कि गोपियां उद्धव से कृष्ण का कौन सा मुख दिखलाने के लिए कहती हैं। और एक प्रश्न और इसमें बन सकता है कि गोपियां उद्धव के संदेश को सुनकर अंत में क्या कहती हैं। तो यह सूरदास का यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।